अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्रेग्नेंट खतून के लिए जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, या सी सेक्शन डिलीवरी है या नॉर्मल डिलीवरी है। तो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं जमाना। मेरी अम्मी ने मेरे लिए जमाना बना के भेजा है, तो मैंने उन्हें कहा है कि आप जमाना बना रही हैं तो हमारी प्यारी प्यारी माओ और बहनों के लिए भी आप वीडियो बना दें। तो आप सबको पता है मेरा भी सी सेक्शन हुआ है और ये मेरा 3rd मंथ कंप्लीट होने वाला है। सर्दियां भी है तो इसलिए जमाना खाना का बेहतरीन टाइम यही है। तो ये जमाना खाना क्यों जरूरी होता है, इसके क्या फायदे हैं और कैसे बनाते हैं, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि हमारा चैनल मदर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मैंने इस वीडियो के लिए 1000 लाइक रखे हैं, तो पहले तो लाइक कर लें। उसके बाद कमेंट में बताइए कि आपने छिले में क्या क्या खाया और आपकी डिलीवरी को कितना टाइम हो गया है। इसके अलावा हमारे चैनल के बारे में अपनी किसी भी प्रेग्नेंट खातून को या अपनी फैमिली में जो मदर्स हैं उनको जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है जमाना खाना क्यों जरूरी है। जमाने में बनाने में जितने भी अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं वो इंतहाई मुफीद है औरतों के तमाम अमराज के लिए, चाहे वो औरतों के पोशीदा अमराज हो, लकोरिये का मसला हो, कमर दर्द हो, सर में दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, इसके अलावा पट्ठों में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ये कम होना शुरू हो जाते हैं डिलीवरी के वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान। तो इन सारे मसाइल के हल के लिए ये जमाना खाना बहुत जरूरी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सारे के सारे बेहतरीन और फायदेमंद हैं। अब मैं आपका यहाँ पे एक सवाल क्लियर कर दूं कि क्या सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जमाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपके स्टिचेस अभी ठीक नहीं हुए, तो आपको ये जमाना नहीं खाना चाहिए। ये तब खाना चाहिए जब आपका स्टिचेस बिल्कुल ठीक हो जाएं, तब आप खा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल हैं, आपको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट भी आपका नॉर्मल है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा नहीं है, स्टिचेस भी आपके ठीक हो गए हैं, तो अब आप 1 महीने के बाद ये जमाना खा सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी वाली खतून तो फौरन ही छिले में ये खाएं, क्योंकि हमारी माएँ, दादी, नानी ये सब जमाना और पंजीरी बना के छिले में खाती थी, तो इसी वजह से वो माशाल्लाह से एक्टिव हैं, हेल्दी हैं। इतने ज्यादा बच्चे होते थे उन सबके, तो माशाल्लाह से वो अभी तक हमसे ज्यादा एक्टिव हैं। तो इन्हीं गजाओं की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से वो कहती हैं कि छिले में अच्छी गजा लाजमी खानी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको अज्जा लिखवा देती हूँ इस जमाने के। काफी कॉस्टली बनता है क्योंकि इसमें जो अज्जा डाले जाते हैं वो काफी ज्यादा भी हैं और थोड़े महंगे भी आते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है छोटी इलायची 1 छटांग, किक्कर गूंद आधा पाव, बादाम की गिरी आधा पाव, पिस्ता आधा पाव, पठानी लूद 1 छटांग, तेलियां सुपारी 1 छटांग, काठी सुपारी 1 छटांग, सफेद मूसली 1 छटांग, कमरकस 1 छटांग, खुश्क संघाड़े आधा पाव, नारियल आधा पाव, सूजी आधा किलो, चीनी आधा किलो, देसी घी आधा किलो, फूल मखाने 1 छटांग। तो ये थे सारे अज्जा। अब आपको क्या करना है, इन अज्जा में हमने देसी घी रख लिया है, चीनी को पीस के रख लें, इसके अलावा चीनी को पीस के रख लें, नारियल को भी पीस के रख लें, और बादाम और पिस्ता को भी हमने अलग से पीस के रख लिया है। बाकी तमाम अज्जा जो बताए गए हैं वो भी आप पीस के सारे वो इकट्ठे करके हमने एक साथ रख लिए हैं, चाहे आप अलग रख लें। पंसारी की दुकान से हमने इसको पसवा लिया है। सूजी में कीड़े टाइप चीजें होती हैं तो आप उसे छान के रख लें। अब बनाने के लिए आपने सबसे पहले कढ़ाई लें, उसके अंदर देसी घी को ऐड कर दें। जब देसी घी गर्म होने लगे तो उसमें इलायची डाल दें और इलायची को कड़कड़ा दें और इलायची को थोड़ी देर भून लें। उसके बाद
बाद इसमें सूजी डालें और सूजी को हिलाएं अच्छी तरीके से और ब्राउन होने। जब सूजी ब्राउन हो जाए, जैसे कि आप सामने देख रही हैं, जब सूजी अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, भुनी जाए जैसे आप सामने देखनी है, तो फिर इसके अंदर चीनी को ऐड करें। फिर उसके बाद उसे अच्छी तरह मिक्स करें और बाकी पीसी हुई चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर दें। खोपरा भी हमने डाल दिया, नारियल जो है पिसा हुआ वो भी डाल, बादाम और पिस्ता जो हमने अलग से पीस के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है और उसके बाद दीगर जो अज्जा हमने पीस के रखे थे वो भी ऐड कर दिया है और साथ साथ आप इसको भूनते रहें। आज आपने जो फ्लेम है वो थोड़ा सा बिल्कुल आहिस्ता से रखना है, नॉर्मल फ्लेम रखना है। उसके बाद आप इसे तकरीबन 10 मिनट तक भूने, अच्छी तरीके से भूनते रहे लो फ्लेम पे, यानी कि बिल्कुल हल्के आंच पे आप इसे पकाएंगे। अब हमारी ये जमाना तैयार है, जैसे आप सामने देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। इसमें जो कमर का डाला गया है वो दानेदार सा होता है, वो पीस के भी ऐसे दानेदार उसके मुंह में जैसे रेत के जर्रे नहीं होते, इस तरह से टेस्ट वो आता है, वैसे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसको आपको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये जितनी मकदार में आपने बनाए है ये एटलीस्ट आप छिले के दौरान खा लें। ये बहुत अच्छा होता है। आप इसे सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम या रात को सोने से पहले आप इसे गरम करके खाना चाहे, ओवन में इससे गरम करें तो ये बहुत मज़े का लगता है, वैसे भी बहुत मज़े का लगता है। आप एक नीम गरम ग्लास दूध के साथ आप इसको एक बाउल आप आसानी से खा सकती हैं इसको। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप लाजमी खाएं, सी सेक्शन डिलीवरी है तो आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 15-20 दिन बाद खा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी कोई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है तो आप इसको महीने बाद खा लें, 2 महीने के बाद खा लें। जैसे सर्दियां हैं तो फिर हर माँ को खाना चाहिए जिसकी डिलीवरी अभी नहीं भी हुई, यानी कि ये दौरान अगर कोई मसला है कमर वगैरह का तो सर्दियों में आपको बना रख लेना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके आप इसे दूध के साथ या चाय के साथ आप सुबह के टाइम या शाम में जिस भी टाइम खाना चाहें तो आप खा लें। बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके जितने भी फ़ायदे हैं, अगर आपको खुद से बनाएं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली भी बनता है और काफ़ी मेहनत भी होती है, तो आप खुद से बनाना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमसे बनवाना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे मदर डायरी पे आप इसका ऑर्डर कर सकती हैं, या आपकी किसी प्रेग्नेंट खतून को गिफ्ट देना चाहें तो आप इसे गिफ्ट दे सकती हैं। खुद अपने लिए बनवाना चाहें तो आप हमसे बनवा सकती हैं। जितनी अमाउंट मैंने यहाँ पे आपको मुकदार चीज़ों की बताई है, इतनी मुकदार में तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा के करीब ये बनता है। ईमानदारी से इन्हीं अज्जा को डाल के इसी तरीके से आपके घर में देसी घी भी खालिस लेके आपके घर तक ये हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहें तो भी आप बना सके, क्योंकि ये कोई किसी शॉप पे तो नहीं मिलता, ये घर में ही बनाने पड़ती हैं इस तरह की चीजें। तो अगर आपकी आसानी के लिए अगर हमसे बनवाना चाहे तो हम आपको बना के दे सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने छिले में बना के क्या खाया और आपने कभी ये जमाना या इस तरह की कोई चीज पहले खाई है या नहीं खाई। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगी हर प्रॉब्लम का सलूशन मदर्स को, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी की केयर हो, उसकी प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक कर लें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम चीजें हैं उसे आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा छीले में की जाने वाली एहतियात से रिलेटेड भी हमारी वीडियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वो भी देख सकती हैं। हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखा करें। अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत आसानियां पैदा करे, आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपको सेहत और ज़िंदगी वाली औलाद भी दे, और जो औलाद दी है उसकी भी ज़िंदगी करे, उसके नसीब अच्छे करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।